मैरिज की प्रक्रिया में मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आता है? क्या मैरिज रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट जारी करने पर हमें मैसेज करते हैं? क्या हमें उपस्थित होने के लिए हमें बुलाया जाता है? जी हाँ, यदि आप रजिस्टर्ड रूप से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं और यदि आप एक वैध कानूनी विवाह कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जब आवेदन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक मैसेज आएगा, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाने के लिए मैसेज आएगा और साथ ही जब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है तब भी आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं यदि आपने वैध कानूनी विवाह रजिस्टर्ड तरीके से किया है तो। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और यहाँ जन आधार अनिवार्य है। अब लड़की राजस्थान की है और लड़का राजस्थान के बाहर का है। ऐसी अवस्था में एक के पास जन आधार कार्ड नहीं होगा लेकिन 2 गवाह और एक पंडित भी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आप अपने एडवोकेट की हेल्प लेकर आप आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं कि जन आधार कार्ड के मामले में किस तरीके से आगे प्रोसेस किया जाए और आपके एडवोकेट आपको हेल्प करते हुए आपका कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपने एडवोकेट की राय से, उनके अनुभव के आधार पर और उनकी सलाह के आधार पर काम करते हुए अपनी कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यदि इस संदर्भ में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान वेडिंग जोन बन चुका है और विशेष रूप से उदयपुर। बाहर की तमाम हस्तियां उदयपुर में शादी करती है लेकिन राजस्थान में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य कर दिया है जन आधार कार्ड। लेकिन जन आधार कार्ड तो उसी का होगा जो राजस्थान में रहते हैं, तो बाकी वाले क्या करें? वो अपने जन आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएं? तो इसके लिए आप अपने एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और सुगम तरीके से आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, वह जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जन आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी कोर्ट मैरिज प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जो कि रूमर फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब की भ्रामक खबरों से सावधान रहे, मैं अपील करता हूं सबसे। किसी भी कोर्ट मैरिज के अंदर गवाहों की क्या भूमिका होती है? तो एक बात आपको बता दूं, गवाहों की भूमिका यह होती है कि आपने जिनकी गवाही दी है वो सही गवाही होनी चाहिए, वो विवाह होना चाहिए जिसकी आपने गवाही दी है। गवाह अपने सही डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा नहीं करे, अपना एड्रेस सही अंकित करे और गवाही उन्हीं की दे जिनको वह जानता हो और जिनकी विवाह प्रक्रिया को उसने होते हुए देखा हो। क्योंकि कल के बाद यदि कोई लिटिगेशन होते हैं, कोई विवाद आते हैं, तो गवाह की सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि उसने फेयर रूप से गवाही दी हो, कोई पैसे लेकर या फिर किसी दबाव में आकर उसने अपनी गवाही न दी हो। ये मुख्य बात है। हमने लीगल रूप से कोर्ट मैरिज की है, हम बालिग हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं, फिर भी हमारे एरिया के पुलिस अधिकारी हमारे माता पिता की रिपोर्ट पर हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं या हमसे अवैध वसूली करना चाह रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? पुलिस हमें हैरान परेशान कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी एडवोकेट से मिलकर आप अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर आप संबंधित आला अधिकारी एसपी को भेज सकते हैं और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने को बोल सकते हैं। यदि आपकी एमपीआर दर्ज है तो आप अपने एडवोकेट की मौजूदगी में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको जानमाल का खतरा है तो आप संबंधित उच्च न्यायालय के अंदर प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल करके आप अपना प्रोटेक्शन डिमांड करते हुए आप पुलिस को ही निर्देशित कर सकते हैं कि वह आपको सुरक्षा दिलाए। डरने की आवश्यकता नहीं है, अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। हमारे एक फॉलोअर का सवाल था कि सर दूसरी शादी, पहली शादी मेरी हो चुकी है, मुझे दूसरी शादी करनी है, मैं कोर्ट मैरिज कैसे करूं? देखिए, दूसरी शादी की कोर्ट मैरिज आप तभी कर सकते हो या फिर विवाह रजिस्ट्रेशन तभी करा सकते हो जब आपका पहला विवाह वैध नहीं हो। पहली जो शादी है उसमें आपका तलाक हो चुका हो, तलाक की डिक्री हो, या पहले जो पति या पत्नी है उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो। ऐसी अवस्था में ही आप लीगल कोर्ट मैरिज कर सकते हो। आपको किसी ने सलाह दी थी कि आप स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दो,
काम चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ना करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले विवाह के वैध होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। अतः इस प्रकार के मामले से बचें और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट न करें, नियम से चले। अक्सर हमने एक बात सुनी है और कई लोग पूछते भी है फोन करके कि सर ये बताइए, हमको तो हाईकोर्ट में ही शादी करनी है, हाईकोर्ट में शादी कैसे करते हैं? एक रूमर, एक अफवाह फैली हुई है। हाईकोर्ट में शादी नहीं होती है। हाईकोर्ट से मिलता है प्रोटेक्शन। हाईकोर्ट संबंधित थानाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश देती है कि इस कपल को सुरक्षा प्रदान की जाए। शादी को रजिस्टर्ड करने का काम मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट में शादी नहीं होती है। हाईकोर्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है शादी के पश्चात। तो शादी न तो हाईकोर्ट में होती है, न किसी दूसरी कोर्ट में होती है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रशासनिक अमले द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है, जो मैरिज रजिस्ट्रार अथॉरिटी होता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अक्सर जब युवा कपल शादी करते हैं तो दिमाग में यह आता है कि 2 गवाह चाहिए और वो अपने मित्र को गवाह के रूप में शामिल करते हैं। मित्र इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि हमारा नाम सर्टिफिकेट पे पेस्ट होगा, हमारे लिए विवाद खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, आप एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस पे गवाहों के नाम नहीं चढ़ते। बात अगर आर्य समाज मंदिर की करें तो वहां गवाहों का नाम जरूर मेंशन किया जाता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो ऑनलाइन भी होता है, उस पर कभी भी गवाह के नाम अंकित नहीं होते हैं। तो इस मामले में गवाहों को कभी भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाम आउट नहीं होगा और उन्हें किसी भी रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कोई पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या विवाह का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां वर वधू दोनों ही राजस्थान के, दोनों के आधार कार्ड, दोनों के डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट, जो आपका पैन कार्ड हो सकता है, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। इसके अलावा जन आधार कार्ड की कॉपी, यानी कि जन आधार कार्ड के रूप में आपका नाम पंजीकृत हो। इसके अलावा 2 गवाह, दोनों गवाहों के आधार कार्ड, आपके पंडित या काजी जो भी है उनका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद जो वर वधू और गवाह है उनके 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप राजस्थान के हैं। उस आधार पर मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं। यदि आप राजस्थान के नहीं है या एक पक्ष राजस्थान का दूसरा बाहर का या दोनों ही बाहर के हैं तो अगले वीडियो जरूर। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब लड़का तो राजस्थान का है और लड़की आउट ऑफ राजस्थान किसी दूसरे स्टेट की है। ऐसे अवस्था में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जन आधार कार्ड तो तभी होगा जब लड़की राजस्थान की होगी, लेकिन लड़की राजस्थान से बाहर की है। ऐसी अवस्था में पति के आधार कार्ड से लड़की का आधार कार्ड है उसके आधार पर जन आधार कार्ड में अटैचमेंट होगा और फिर लड़की का आधार कार्ड, लड़की का डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, 2 गवाह और जो लड़का है उसका आधार कार्ड, उसकी मार्कशीट की कॉपी और उसके जन आधार कार्ड में दोनों के नाम और पंडित का डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं यदि लड़का राजस्थान का और लड़की राजस्थान से बाहर की है तो। हमारे एक फॉलोअर का सवाल था कि सर हमने कोर्ट मैरिज कर ली और घर छोड़कर चले गए। लड़की के माता पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली और अब हमें जान का खतरा है। अब हमें वहां बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ये है कि यदि हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी अहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए। एक अच्छा एडवोकेट अपनी उपस्थिति में आपके चाहे गए इच्छित स्थान पर पुलिस अधिकारी को बुलवाकर वहां बयान दर्ज करवा के आपकी एमपीआर रिपोर्ट को क्लोज करवा सकता है।
यह आवश्यक नहीं है। जब आपकी जान को खतरा है तो आप पुलिस थाने में जाए, आपके लिए दूसरे विकल्प भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको नजदीकी एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा और अपनी बात को पुख्ता तरीके से उनको बतानी पड़ेगी। और जिद आपकी भी होनी चाहिए कि मैं पुलिस थाने जाऊं या नहीं जाऊं, आपको क्या करना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, संपर्क कर सकते। कोर्ट मैरिज मामले में एक चर्चित यूट्यूब चैनल द्वारा एक रूमर फैलाया गया कि राजस्थान में मैरिज रजिस्टर के सामने पेश होने के लिए जो 2 गवाह चाहिए, वो दोनों गवाह लड़का लड़की के रिश्तेदार होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके के रूमर अफवाहें न फैलाए, निवेदन है। आप ये ना सोचे कि आप जहां के हो बच्चे वहां आएंगे आपकी अफवाहों से प्रभावित होकर। मैं राजस्थान के प्रत्येक युवा से कहना चाहता हूं कि विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गवाहों का रिश्तेदार होना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी मित्र, परिचित, जो भी आपके मिलने वाला है, उनको बतौर गवाह पेश कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने माता पिता को या रिश्तेदार को गवाह के रूप में पेश करो। और ऐसे भ्रामक यूट्यूब चैनल जो भी ऐसी पोस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल का नाम लिखकर आप वहां सीधे कमेंट्स करें कि हमने इस चैनल पे देखा और उन्होंने बताया कि गवाह के रूप में रिश्तेदारों का होना अनिवार्य नहीं है। अक्सर यह सुनने में आता है कि अंतरजातीय विवाह करने पर या अंतरधर्मीय विवाह करने पर समाज की पंचायत ने, समाज के लोगों ने युवा कपल को समाज से बहिष्कृत कर दिया। और ऐसी घटनाएं कई सुनने को मिलती है जहां युवाओं के साथ मारपीट होती है, कई घटनाएं होती है, आगजनी हो जाती है। तो ऐसे मामले में जब भी किसी युवा कपल को ऐसा लगता है कि समाज से उनको बेदखल किया जा सकता है, उनके साथ कोई गंभीर वारदात कारित की जा सकती है, तो ऐसे मामले में कानून में उनको अधिकार दिए गए हैं और अधिकारों की पालना में वह हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई उनको समाज से बेदखल करे तो उनके खिलाफ वह नामजद एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक युवा को अपने अधिकारों को जानना चाहिए और ऐसी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर कई बेहतरीन जानकारियां दी गई है। अक्सर जब अंतरजातीय कोर्ट मैरिज होती है तो खाप पंचायतें लोगों को समाज से बेदखल कर देती है। कुछ लोग जान माल के दुश्मन बन जाते हैं, लोगों को, युवा कपल को मारने तक की कगार पे आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में अनहोनी की आशंका होती है और जब इस प्रकार की अनहोनी की आशंका होती है तो एक वकील आपके मददगार के रूप में उभरता है, जो संबंधित पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हुए आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइल करके आपको प्रोटेक्शन दिलाने का काम कर सकता है। साथ ही हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन पिटीशन लगाकर संबंधित जो जिला पुलिस अधीक्षक है उनको आदेश दिलवाता है कि आपके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। तो ये बात जरूर है कि जब भी किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका आपको प्रतीत होती है तो ऐसी अवस्था में एक अच्छे एडवोकेट से मिलकर आपको राय लेनी चाहिए, ताकि आप अनर्गल विवादों के शिकार नहीं हो और जान माल से सुरक्षित रहे। खबर, खुश खबर, कोर्ट मैरिज करने पर भारत सरकार देगी लाखों रुपया। इस तरह की अफवाहों से दूर रहे। कई लोग कोर्ट मैरिज करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सुन लिया है कि अंतरजातीय विवाह करने पर 5 लाख रुपए सरकार देती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशि मिलती है। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान करती है, लेकिन तभी प्रदान करती है जब दोनों कपल की उम्र 35 वर्ष से कम हो और जो दोनों ही कपल है वह राजस्थान के हो और एक पक्ष शेड्यूल कास्ट यानी एससी का हो, पहला विवाह हो, और दूसरा जो पक्ष है वह जनरल या ओबीसी हो। तो अफवाहों से दूर रहे। सस्ती कोर्ट मैरिज कैसे करें? आज युवा कहीं पर भी फोन करते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो उनको बड़ी फीस सुनाई देती है जो उनके बजट से बाहर होती है। तब युवा क्या करते हैं कि कोई भी छोटा अमाउंट बोलता है उसके पास चले जाते हैं। अब उनको तो जानकारी होती नहीं है, पहली बार शादी कर रहे हैं। अब वहां पे जाने के बाद वकील साहब ने स्टाम्प मंगवा लिया, एक शपथ पत्र बना दिया, एक एग्रीमेंट बना दिया। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा युवाओं से कि आप ये मान के चलिए कि यदि आप एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं तो ऐसी अवस्था में जो आपके एडवोकेट्स हैं वो एक मंदिर की व्यवस्था करते हैं,
वो आपके पूरे विवाह की व्यवस्था करते हैं, पंडित हायर करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो यह कभी भी सस्ते रूप में हो ही नहीं सकता है। और कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती कोर्ट मैरिज के चक्कर में अपने भविष्य को कभी बर्बाद न करें। रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करें, स्टाम्पिंग बिल्कुल न करें। जब कोर्ट मैरिज होती है तो कौन से जज साहब के सामने पेश करते हैं? कोर्ट मैरिज होती है तो आपको किसी जज साहब के सामने पेश नहीं किया जाता है, न किसी न्यायिक कोर्ट में पेश किया जाता है, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कोर्ट मैरिज का मतलब ये है कि जज साहब के सामने पेश करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसे कि मैरिज रजिस्ट्रार का पद दिया गया है, जिसे कि हिंदी में विवाह पंजीयन अधिकारी कहते हैं। आपकी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। वहां आपके शपथ पत्र के रूप में आपके डॉक्यूमेंट और आपका शपथ पत्र पेश होता है, और वह शपथ पत्र ही आपका इकबालिया बयान माना जाता है। और विवाह की रस्मों के फोटोग्राफ लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और आपके पासपोर्ट साइज के फोटो लगते हैं, और उसी आधार पर आपका मैरिज रजिस्ट्रार आपके सर्टिफिकेट जारी करता है। तो ये ध्यान रखें कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करती है उसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर कहा जाता है, विवाह पंजीयन अधिकारी कहा जाता है। झूठी कोर्ट मैरिज, मिथ्या कोर्ट मैरिज, फेक कोर्ट मैरिज क्या है? यदि कोई युवा कपल कानून में दिए प्रावधानों के अंतर्गत विवाह करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है, वह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन शो नहीं होता है, या उसकी आरटीआई के जरिए सर्टिफाइड कॉपी नहीं ली जा सकती है, या ये कह लो कि स्टाम्प पर कोई शादी हुई है, या कह लो कि किसी ने अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फर्जी सर्टिफिकेट आपको बनाकर दे दिया है, तो ये होगी झूठी कोर्ट मैरिज, फेक कोर्ट मैरिज, अमान्य कोर्ट मैरिज, जिसमें यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो लड़के को सालों कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अतः यह ध्यान रखें कि जब भी कोई युवा कोर्ट मैरिज करे तो अपने जो विश्वासी एडवोकेट है उनसे पूरी चर्चा, विचार विमर्श करके, पूरा डिस्कस करके फिर आगे की प्रक्रिया करें। सवाल किया, सर क्या कोर्ट मैरिज के लिए मंदिर की प्रक्रिया या फिर काजी की प्रक्रिया आवश्यक है? तो देखिए, कोर्ट मैरिज के अंतर्गत यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, विवाह पश्चात पंजीयन के प्रोसेस पे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप हिंदू विधि से हैं तो आपके विवाह संस्कार का होना अनिवार्य है। और विवाह संस्कार का होना मंदिर के अंदर इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब आप विवाह करते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर यह विवाह किया जाता है, जिसमें कि सप्तदी 7 फेरे होते हैं। तो विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए यह प्रोसेस मंदिर का आवश्यक है। मंदिर नहीं है तो ऐसी प्रक्रिया में यदि आपका गार्डन में शादी हो रही है तो ऐसी अवस्था में भी आपका विवाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किंतु यदि आप कोर्ट मैरिज प्रोसेस में जा रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कर रहे हैं, तो लगभग मंदिर के अंदर विवाह करके उसका रजिस्ट्रेशन करा जाता है। एक प्रश्न जो हमारे फॉलोअर द्वारा पूछा गया, क्या सर किसी हिंदू के कोर्ट मैरिज पर या उसके विवाह रजिस्ट्रेशन में एक मुस्लिम व्यक्ति गवाह हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है जी हां, बिल्कुल। गवाह एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और वह स्वतंत्र व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का होता है। बस यह आवश्यक है कि वह व्यस्क हो और आपकी जब विवाह संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हुई तब उसकी मौजूदगी अनिवार्य है, क्योंकि वह मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होकर अपने यही बयान रिप्रेजेंट करता है कि वक्त विवाह में इनके विवाह में मौजूद था और उक्त विवाह प्रक्रिया मेरे सामने संपन्न हुई है। इस व्यक्ति का नाम ये है, लड़की का नाम ये है, और विवाह के पश्चात बतौर पति पत्नी आपस में निवास कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज प्रोसेस के दौरान क्या कोई मैरिज रजिस्ट्रार शादी के रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर सकता है? जी हां, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार किसी भी शादी के रजिस्ट्रेशन को इनकार कर सकता है जब वह अपने सवाल जवाब के दौरान यह मानता है कि लड़की, लड़के और गवाहों और पंडित द्वारा जो सवाल के जवाब दिए गए हैं वो विरोधाभासी है, गलत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं या किसी तथ्य को छुपाया जा रहा है। ऐसी अवस्था में वह मैरिज रजिस्ट्रेशन को रोक सकता है। लेकिन यदि लड़का, लड़की, गवाह और पंडित द्वारा
बिल्कुल उचित जवाब दिए गए हैं, निश्चित डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, डॉक्यूमेंट में कोई हेरफेर नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में मेरे रजिस्ट्रेशन कोई अधिकार, मेरे रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके मेरे रजिस्ट्रेशन को रोक पाए। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आता है। क्या मेरे रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट जारी करने पर हमें मैसेज करते हैं? क्या हमें उपस्थित होने के लिए हमें बुलाया जाता है? जी हाँ, यदि आप रजिस्टर्ड रूप से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं और यदि आप एक वैध कानूनी विवाह कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जब आवेदन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक मैसेज आएगा, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाने के लिए मैसेज आएगा, और साथ ही जब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है तब भी आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा, और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं यदि आपने वैध कानूनी विवाह रजिस्टर्ड तरीके से किया है तो। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और यहां जन आधार अनिवार्य है। अब लड़की राजस्थान की है और लड़का राजस्थान के बाहर का है। ऐसी अवस्था में एक के पास जन आधार कार्ड नहीं होगा, लेकिन 2 गवाह और एक पंडित भी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आप अपने एडवोकेट की हेल्प लेकर आप आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं कि जन आधार कार्ड के मामले में किस तरीके से आगे प्रोसेस किया जाए, और आपके एडवोकेट आपको हेल्प करते हुए आपका कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपने एडवोकेट की राय से, उनके अनुभव के आधार पर और उनकी सलाह के आधार पर काम करते हुए अपनी कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यदि इस संदर्भ में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान वेडिंग जोन बन चुका है और विशेष रूप से उदयपुर। बाहर की तमाम हस्तियां उदयपुर में शादी करती है, लेकिन राजस्थान में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य कर दिया है जन आधार कार्ड। लेकिन जन आधार कार्ड तो उसी का होगा जो राजस्थान में रहते हैं, तो बाकी वाले क्या करें? वो अपने जन आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएं? तो इसके लिए आप अपने एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और सुगम तरीके से आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, वह जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जन आधार कार्ड नहीं होगा तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी कोर्ट मैरिज प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जो कि रूमर फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब की भ्रामक खबरों से सावधान रहे, मैं अपील करता हूं सबसे। किसी भी कोर्ट मैरिज के अंदर गवाहों की क्या भूमिका होती है? तो एक बात आपको बता दूं, गवाहों की भूमिका यह होती है कि आपने जिनकी गवाही दी है वो सही गवाही होनी चाहिए, वो विवाह होना चाहिए जिसकी आपने गवाही दी है। गवाह अपने सही डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा नहीं करे, अपना एड्रेस सही अंकित करे और गवाही उन्हीं की दे जिनको वह जानता हो और जिनकी विवाह प्रक्रिया को उसने होते हुए देखा हो। क्योंकि कल के बाद यदि कोई लिटिगेशन होते हैं, कोई विवाद आते हैं, तो गवाह की सिर्फ इतनी भूमिका होती है कि उसने फेयर रूप से गवाही दी हो, कोई पैसे लेकर या फिर किसी दबाव में आकर उसने अपनी गवाही न दी हो। ये मुख्य बात है। हमने लीगल रूप से कोर्ट मैरिज की है, हम बालिग हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं, फिर भी हमारे एरिया के पुलिस अधिकारी हमारे माता पिता की रिपोर्ट पर हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं या हमसे अवैध वसूली करना चाह रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? पुलिस हमें हैरान परेशान कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी एडवोकेट से मिलकर आप अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर आप संबंधित आला अधिकारी एसपी को भेज सकते हैं और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने को बोल सकते हैं। यदि आपकी एमपीआर दर्ज है तो आप अपने एडवोकेट की मौजूदगी में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको जानमाल का खतरा है तो आप संबंधित उच्च न्यायालय के अंदर प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल करते आप अपना प्रोटेक्शन डिमांड करते हुए आप पुलिस को ही निर्देशित कर सकते हैं कि वह आपको सुरक्षा दिलाए। डरने की आवश्यकता नहीं है, अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। हमारे एक फॉलोअर का सवाल था कि सर दूसरी शादी, पहली शादी मेरी हो चुकी है, मुझे दूसरी शादी करनी है, मैं कोर्ट मैरिज कैसे करूं? देखिए, दूसरी शादी की कोर्ट मैरिज आप तभी कर सकते हो या फिर विवाह रजिस्ट्रेशन तभी करा सकते हो जब आपका पहला विवाह वैध नहीं हो।
पहली जो शादी है उसमें आपका तलाक हो चुका हो, तलाक की डिक्री हो, या पहले जो पति या पत्नी है उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो, ऐसी अवस्था में ही आप लीगल कोर्ट मैरिज कर सकते हो। आपको किसी ने सलाह दी थी कि आप स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दो, काम चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ना करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले विवाह के वैध होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। अतः इस प्रकार के मामले से बचें और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट न करें, नियम से चले। अक्सर हमने एक बात सुनी है और कई लोग पूछते भी है फोन करके कि सर ये बताइए, हमको तो हाईकोर्ट में ही शादी करनी है, हाईकोर्ट में शादी कैसे करते हैं? एक रूमर, एक अफवाह फैली हुई है। हाईकोर्ट में शादी नहीं होती है। हाईकोर्ट से मिलता है प्रोटेक्शन। हाईकोर्ट संबंधित थानाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश देती है कि इस कपल को सुरक्षा प्रदान की जाए। शादी को रजिस्टर्ड करने का काम मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट में शादी नहीं होती है। हाईकोर्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलता है शादी के पश्चात। तो शादी न तो हाईकोर्ट में होती है न किसी दूसरी कोर्ट में होती है। शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रशासनिक अमले द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी के सामने पेश किया जाता है, जो मैरिज रजिस्ट्रार अथॉरिटी होता है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अक्सर जब युवा कपल शादी करते हैं तो दिमाग में यह आता है कि 2 गवाह चाहिए और वो अपने मित्र को गवाह के रूप में शामिल करते हैं। मित्र इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि हमारा नाम सर्टिफिकेट पे पेस्ट होगा, हमारे लिए विवाद खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, आप एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं और मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस पे गवाहों के नाम नहीं चढ़ते। बात अगर आर्य समाज मंदिर की करें तो वहां गवाहों का नाम जरूर मेंशन किया जाता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो ऑनलाइन भी होता है, उस पर कभी भी गवाह के नाम अंकित नहीं होते हैं। तो इस मामले में गवाहों को कभी भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाम आउट नहीं होगा और उन्हें किसी भी रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कोई पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या विवाह का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां वर वधू दोनों ही राजस्थान के, दोनों के आधार कार्ड, दोनों के डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट, जो आपका पैन कार्ड हो सकता है, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। इसके अलावा जन आधार कार्ड की कॉपी, यानी कि जन आधार कार्ड के रूप में आपका नाम पंजीकृत हो। इसके अलावा 2 गवाह, दोनों गवाहों के आधार कार्ड, आपके पंडित या काजी जो भी है उनका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद जो वर वधू और गवाह है उनके 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप राजस्थान के हैं। उस आधार पर मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं। यदि आप राजस्थान के नहीं हैं या एक पक्ष राजस्थान का दूसरा बाहर का या दोनों ही बाहर के हैं तो अगले वीडियो जरूर। राजस्थान में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब लड़का तो राजस्थान का है और लड़की आउट ऑफ राजस्थान किसी दूसरे स्टेट की है। ऐसे अवस्था में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जन आधार कार्ड तो तभी होगा जब लड़की राजस्थान की होगी, लेकिन लड़की राजस्थान से बाहर की है। ऐसी अवस्था में पति के आधार कार्ड से लड़की का आधार कार्ड है उसके आधार पर जन आधार कार्ड में अटैचमेंट होगा और फिर लड़की का आधार कार्ड, लड़की के डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, 2 गवाह और जो लड़का है उसका आधार कार्ड, उसकी मार्कशीट की कॉपी और उसके जन आधार कार्ड में दोनों के नाम और पंडित का डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं यदि लड़का राजस्थान का और लड़की राजस्थान से बाहर की है तो। हमारे एक फॉलोअर का सवाल था कि सर हमने कोर्ट मैरिज कर ली और घर छोड़कर चले गए। लड़की के माता पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली और अब हमें जान का खतरा है। अब हमें वहां बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ये है कि यदि हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी अहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छे एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए। एक अच्छा एडवोकेट अपनी उपस्थिति में आपके चाहे गए इच्छित स्थान पर
पुलिस अधिकारी को बुलवाकर वहां बयान दर्ज करवा के आपकी एमपीआर रिपोर्ट को क्लोज करवा सकता है। यह आवश्यक नहीं है, जब आपकी जान को खतरा है तो आप पुलिस थाने में जाए, आपके लिए दूसरे विकल्प भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको नजदीकी एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा और अपनी बात को पुख्ता तरीके से उनको बतानी पड़ेगी। और जिन आपकी भी होनी चाहिए कि मैं पुलिस थाने जाऊं या नहीं जाऊं, आपको क्या करना है, अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, संपर्क कर सकते। कोर्ट मैरिज मामले में एक चर्चित यूट्यूब चैनल द्वारा एक रूमर फैलाया गया कि राजस्थान में मैरिज रजिस्टर के सामने पेश होने के लिए जो 2 गवाह चाहिए, वो दोनों गवाह लड़का लड़की के रिश्तेदार होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके के रूमर अफवाहें न फैलाए, निवेदन है। आप ये न सोचे कि आप जहां के हो बच्चे वहां आएंगे आपकी अफवाहों से प्रभावित होकर। मैं राजस्थान के प्रत्येक युवा से कहना चाहता हूं कि विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गवाहों का रिश्तेदार होना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी मित्र, परिचित, जो भी आपके मिलने वाला है, उनको बतौर गवाह पेश कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने माता पिता को या रिश्तेदार को गवाह के रूप में पेश करो। और ऐसे भ्रामक यूट्यूब चैनल जो भी ऐसी पोस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल का नाम लिखकर आप वहां सीधे कमेंट्स करें कि हमने इस चैनल पर देखा और उन्होंने बताया कि गवाह के रूप में रिश्तेदारों का होना अनिवार्य नहीं है। अक्सर यह सुनने में आता है कि अंतरजातीय विवाह करने पर या अंतरधर्मीय विवाह करने पर समाज की पंचायत ने, समाज के लोगों ने युवा कपल को समाज से बहिष्कृत कर दिया। और ऐसी घटनाएं कई सुनने को मिलती है जहां युवाओं के साथ मारपीट होती है, कई घटनाएं होती है, आगजनी हो जाती है। तो ऐसे मामले में जब भी किसी युवा कपल को ऐसा लगता है कि समाज से उनको बेदखल किया जा सकता है, उनके साथ कोई गंभीर वारदात कारित की जा सकती है, तो ऐसे मामले में कानून में उनको अधिकार दिए गए हैं और अधिकारों की पालना में वह हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई उनको समाज से बेदखल करे तो उनके खिलाफ वह नामजद एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं और अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक युवा को अपने अधिकारों को जानना चाहिए और ऐसी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर कई बेहतरीन जानकारियां दी गई है। अक्सर जब अंतरजातीय कोर्ट मैरिज होती है तो खाप पंचायतें लोगों को समाज से बेदखल कर देती है। कुछ लोग जान माल के दुश्मन बन जाते हैं, लोगों को, युवा कपल को मारने तक की कगार पे आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में अनहोनी की आशंका होती है और जब इस प्रकार की अनहोनी की आशंका होती है तो एक वकील आपके मददगार के रूप में उभरता है, जो संबंधित पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हुए आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइल करके आपको प्रोटेक्शन दिलाने का काम कर सकता है। साथ ही हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन पिटीशन लगाकर संबंधित जो जिला पुलिस अधीक्षक है उनको आदेश दिलवाता है कि आपके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। तो ये बात जरूर है कि जब भी किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका आपको प्रतीत होती है तो ऐसी अवस्था में एक अच्छे एडवोकेट से मिलकर आपको राय लेनी चाहिए, ताकि आप अनर्गल विवादों के शिकार नहीं हो और जान माल से सुरक्षित रहे। खबर, खुश खबर, कोर्ट मैरिज करने पर भारत सरकार देगी लाखों रुपया। इस तरह की अफवाहों से दूर रहे। कई लोग कोर्ट मैरिज करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सुन लिया है कि अंतरजातीय विवाह करने पर 5 लाख रुपए सरकार देती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग राशि मिलती है। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान करती है, लेकिन तभी प्रदान करती है जब दोनों कपल की उम्र 35 वर्ष से कम हो और जो दोनों ही कपल है वह राजस्थान के हो और एक पक्ष शेड्यूल कास्ट यानी एससी का हो, पहला विवाह हो, और दूसरा जो पक्ष है वह जनरल या ओबीसी हो। तो अफवाहों से दूर रहे। सस्ती कोर्ट मैरिज कैसे करें? आज युवा कहीं पर भी फोन करते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो उनको बड़ी फीस सुनाई देती है जो उनके बजट से बाहर होती है। तब युवा क्या करते हैं कि कोई भी छोटा अमाउंट बोलता है उसके पास चले जाते हैं। अब उनको तो जानकारी होती नहीं है, पहली बार शादी कर रहे हैं। अब वहां पे जाने के बाद वकील साहब ने स्टाम्प मंगवा लिया, एक शपथ पत्र बना दिया, एक एग्रीमेंट बना दिया। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा युवाओं से कि
आप ये मान के चलिए कि यदि आप एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं तो ऐसी अवस्था में जो आपके एडवोकेट्स हैं वो एक मंदिर की व्यवस्था करते हैं, वो आपके पूरे विवाह की व्यवस्था करते हैं, पंडित हायर करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो यह कभी भी सस्ते रूप में हो ही नहीं सकता है। और कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती कोर्ट मैरिज के चक्कर में अपने भविष्य को कभी बर्बाद न करे। रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करें, स्टाम्पिंग बिल्कुल न करें। जब कोर्ट मैरिज होती है तो कौन से जज साहब के सामने पेश करते हैं? कोर्ट मैरिज होती है तो आपको किसी जज साहब के सामने पेश नहीं किया जाता है, न किसी न्यायिक कोर्ट में पेश किया जाता है, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कोर्ट मैरिज का मतलब ये है कि जज साहब के सामने पेश करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसे कि मैरिज रजिस्ट्रार का पद दिया गया है, जिसे कि हिंदी में विवाह पंजीयन अधिकारी कहते हैं। आपकी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। वहां आपके शपथ पत्र के रूप में आपके डॉक्यूमेंट और आपका शपथ पत्र पेश होता है और वह शपथ पत्र ही आपका इकबालिया बयान माना जाता है। और विवाह की रस्मों के फोटोग्राफ लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपके पासपोर्ट साइज के फोटो लगते हैं और उसी आधार पर आपका मैरिज रजिस्ट्रार आपके सर्टिफिकेट जारी करता है। तो ये ध्यान रखें कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करती है उसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर कहा जाता है, विवाह पंजीयन अधिकारी कहा जाता है। झूठी कोर्ट मैरिज, मिथ्या कोर्ट मैरिज, फेक कोर्ट मैरिज क्या है? यदि कोई युवा कपल कानून में दिए प्रावधानों के अंतर्गत विवाह करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है, वह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन शो नहीं होता है, या उसकी आरटीआई के जरिए सर्टिफाइड कॉपी नहीं ली जा सकती है, या ये कह लो कि स्टाम्प पर कोई शादी हुई है, या कह लो कि किसी ने अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फर्जी सर्टिफिकेट आपको बनाकर दे दिया है, तो ये होगी झूठी कोर्ट मैरिज, फेक कोर्ट मैरिज, अमान्य कोर्ट मैरिज, जिसमें यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो लड़के को सालों कारावास तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अतः यह ध्यान रखें कि जब भी कोई युवा कोर्ट मैरिज करे तो अपने जो विश्वासी एडवोकेट है उनसे पूरी चर्चा विचार विमर्श करके, पूरा डिस्कस करके फिर आगे की प्रक्रिया करें। सवाल किया, सर क्या कोर्ट मैरिज के लिए मंदिर की प्रक्रिया या फिर काजी की प्रक्रिया आवश्यक है? तो देखिए, कोर्ट मैरिज के अंतर्गत यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, विवाह पश्चात पंजीयन के प्रोसेस पे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप हिंदू विधि से हैं तो आपके विवाह संस्कार का होना अनिवार्य है। और विवाह संस्कार का होना मंदिर के अंदर इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जब आप विवाह करते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर यह विवाह किया जाता है, जिसमें कि सप्तदी 7 फेरे होते हैं। तो विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए यह प्रोसेस मंदिर का आवश्यक है। मंदिर नहीं है तो ऐसी प्रक्रिया में यदि आपका गार्डन में शादी हो रही है तो ऐसी अवस्था में भी आपका विवाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किंतु यदि आप कोर्ट मैरिज प्रोसेस में जा रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कर रहे हैं, तो लगभग मंदिर के अंदर विवाह करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। एक प्रश्न जो हमारे फॉलोअर द्वारा पूछा गया, क्या सर किसी हिंदू के कोर्ट मैरिज पर या उसके विवाह रजिस्ट्रेशन में एक मुस्लिम व्यक्ति गवाह हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है जी हां, बिल्कुल। गवाह एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और वह स्वतंत्र व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का होता है। बस यह आवश्यक है कि वह व्यस्क हो और आपकी जब विवाह संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हुई तब उसकी मौजूदगी अनिवार्य है, क्योंकि वह मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होकर अपने यही बयान रिप्रेजेंट करता है कि वक्त विवाह में इनके विवाह में मौजूद था और उक्त विवाह प्रक्रिया मेरे सामने संपन्न हुई है, इस व्यक्ति का नाम ये है, लड़की का नाम ये है और विवाह के पश्चात बतौर पति पत्नी आपस में निवास कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज प्रोसेस के दौरान क्या कोई मैरिज रजिस्ट्रार शादी के रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर सकता है? जी हां, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार किसी भी शादी के रजिस्ट्रेशन को इनकार कर सकता है जब वह अपने सवाल जवाब के दौरान यह मानता है कि लड़की, लड़के और गवाहों और पंडित द्वारा जो सवाल के जवाब दिए गए हैं वो विरोधाभासी है।
गलत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं या किसी तथ्य को छुपाया जा रहा है, ऐसी अवस्था में वह मैरिज रजिस्ट्रेशन को रोक सकता है। लेकिन यदि लड़का, लड़की, गवाह और पंडित द्वारा बिल्कुल उचित जवाब दिए गए हैं, निश्चित डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, डॉक्यूमेंट में कोई हेरफेर नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में मैरिज रजिस्ट्रेशन को यह अधिकार, मैरिज रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन को रोक पाए।